नमस्कार, आपको बता दें कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 32वें एनआई पुरस्कार का एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारिता, मीडिया और संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान और नवाचारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अल्जीरिया के राजदूत डॉक्टर अली अचू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में एएफटी विश्वविद्यालय के चांसलर संदीप मारवा, आईएएस अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार, डीपी भल्ला और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारिता और मीडिया में उत्कृष्टता को दर्शाया गया, जो 31 वर्षों से पत्रकारों के लिए एक बड़ा आधार रहा है। न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर गुरुराज नागथन ने कहा कि भारतीय मीडिया राजनीति, उद्योग और समाज में अपने प्रभावशाली योगदान से देश को गौरवान्वित करता रहता है। क्या है प्रोग्राम आज? जी, आज का जो प्रोग्राम है ये 32वां न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह है और बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जब इस कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे लिए सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है, हमारे लिए कहते हैं ना घर में एक शादी होती है बच्चे की, तो उस तरीके से हमारे प्रोग्राम होता है कि पूरे साल हम इस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उन हीरों को ढूंढ के निकालते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले ये प्रोग्राम सिर्फ पत्रकारों के लिए था, जिसमें हम पत्रकारों को ही सम्मानित किया करते थे, पर अब हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे जो फील्ड हैं वहाँ से भी हम लोग उन लोगों को लेके आए जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये एक प्यार है, आशीर्वाद है। पत्रकारों की भी अपनी भी मर्यादा वो छोड़ देते हैं, बिना मर्यादित वो बात करते हैं, तो उस तरीके के पत्रकारों के लिए आप क्या कहेंगे? बाहर के देशों में भी कई सारी चीज़ों को लेके करप्शन और कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो मैं उनको पत्रकार बोलता ही नहीं हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं। पत्रकार कभी भी अपने समाज की बात करता है, अपने देश की बात करता है। वो व्यक्ति पत्रकार हो ही नहीं सकता जो गलत काम कर रहा है या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, वो पत्रकार नहीं, वो ब्लैकमेलर्स हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो पत्रकारिता में ये चौथा स्तंभ जो है ये सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि अगर पत्रकारिता नहीं है तो हमारे देश की सरकारें नहीं बन पाती और पत्रकारिता है तो सरकारें गिर भी जाती हैं। तो हम लोग वो काम करते हैं जो देश हित के लिए होता है, हमारे समाज के हित के लिए होता है। जब से मोबाइल फोन आए तब से न्यूज़पेपर की जो मार्केट वो कमजोर हो गई है, एकदम मध्यम पड़ गई है, तो क्या कहेंगे आप, ये दोनों चीजें कैसे कंबाइन हो, कैसे लोग? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड के दौरान हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, और इसमें एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि अगर हमारे न्यूज़पेपर का कंटेंट बहुत अच्छा है, हमारे न्यूज़पेपर में वो कंटेंट है जो हमारी पब्लिक पढ़ना चाहती है, हमारे न्यूज़पेपर में वो कंटेंट है जो हमारा लोकल एरिया में समस्याएं हैं उनके समाधान हो रहे हैं, तो आपका न्यूज़पेपर अगर ई पेपर भी निकल रहा है तो उसका भी सब्सक्रिप्शन होगा। आज हमने तकरीबन 35 लोगों को, यानी कि 35 देश की विभूतियों को सम्मानित किया है, जिसमें मुख्य पत्रकारों में अमिश देवगन जी, अर्पणा मोजाम जी और अमन चोपड़ा जी, क्योंकि आज हमारे पास इतना बड़ा माध्यम है डिजिटल मीडिया, जहां पर आप देखिए ना कि शुभांकर मिश्रा कितना बढ़िया उनका ब्रॉडकास्ट चल रहा है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारे लोगों को उन्होंने जॉब दे दी, एक टाइम पे वो जॉब मांगने जाते थे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नौकरियां दी हैं। तो युवाओं के पास अगर टैलेंट है तो वो नौकरी देने वाले बने, ना कि मांगने वाले। जो एनआई संस्था है, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग कहाँ से हैं? इसमें पूरे भारत से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जो भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं पत्रकारिता से जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे तकरीबन 10,000 सदस्य हैं पूरे भारत में। तो बंदा अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है और उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है जिसमें फॉर्म और सारी चीज़ें दी हुई हैं, और वहाँ से मेंबरशिप फॉर्म भर के और जो जो उसमें जानकारी हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ये आपका 32वां एनुअल फंक्शन है, तो आप कब से ये फंक्शन शुरुआत कर रहे हैं और ये सोचा कैसे आपने? देखिए, ये फंक्शन मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ पत्रकारों के लिए पहले होता था, और ये मेरे पिताजी डॉक्टर एम आर गौड़ जी ने शुरू किया था, और उनकी ये कोशिश थी कि पत्रकारों को किसी भी मंच में, मतलब उनको खबर छपवाने के लिए बुलाया जाता है, फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता है, उनसे सलाह लेने के लिए बुलाया जाता है, पर उनको सम्मानित करने के लिए नहीं बुलाया जाता। तो इस संस्था में मेरे फादर ने ही, मेरे पिताजी ने ही ये अवार्ड सेरेमनी शुरू करी थी जिसमें पत्रकारों को ही सम्मानित किया जाता था, और 2009 से हम लोगों ने इसमें दूसरे फील्ड को भी जोड़ा है। क्या मैसेज देंगे? बस यही देना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और हमारा भारतीय समाज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि हम लोग कहते हैं सच्चे और ईमानदार होते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारे हिंदुस्तान की इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, उसके बाद भी हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा लगा? ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक बार फिर से मैं
एनआई के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं देश भर के चर्चित, नामी गिरामी और मेहनती जर्नलिस्टों को आज सम्मानित कर सका हूँ। और ये कार्यक्रम हर साल होता है, इसी से जर्नलिस्टों की भी शोभा बढ़ती है और जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम करने वालों को भी एक दिलासा नजर आती है, एक जोश नजर आता है। आज के माहौल में कभी भी पत्रकारों पे हमले हो जाते हैं, पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हो जाता है। इतना जरूरी है मीडिया के लिए एक ऐसे सेशन बनाना। देखिए, कोशिश पूरी है। जब से प्रधानमंत्री आए हैं, इन तमाम 10.5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे देश का माहौल बड़ा खूबसूरत हुआ है। लोग इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं, देश को अग्रसर एक नई सीमा पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इन हालातों में सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे अभद्र लोग होते हैं जो कभी भी किसी भी वक्त किसी पे भी हमला कर सकते हैं। और जब आम आदमी के ऊपर हमला होता है तो शायद उसकी खबर कई बार नहीं बन पाती, लेकिन एक जर्नलिस्ट पे जब हमला होता है तो उसका जो ढोल है वो बहुत बड़ा बच जाता है। लेकिन ये इस बात का अफसोस है कि जो लोग देश सेवा में लगे हुए हैं, जो लोग जोखिम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर उनके हमला होता है तो उसके लिए हमें विचार करना है। तो कितनी जिम्मेवारी होती है, आप एज ए गुरु क्या टिप्स देना चाहेंगे जर्नलिस्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने स्टूडेंट्स की भावनाओं को तैयार कर दिया है, उसकी विचारधारा को तैयार कर दिया है, तो ये हमारा जो आधे से ज्यादा काम है वो खत्म हो जाता है। पढ़ना के लिए क्या चाहिए? एनआई को मैं तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। विपिन गौर बहुत मेहनत कर रहे हैं। करीब 10-11 हज़ार जर्नलिस्ट देश के इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये संस्था और आगे बढ़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जर्नलिस्टों के लिए की जानी चाहिए, वो इस संस्था की आने वाली मीटिंग में रखी जाएंगी। मैं सबसे पहले तो न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम और पूरे देश भर के जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हैं, उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया है। दिल्ली का हमारा विजन यही है कि दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली बनाना है, साफ़ सुथरी दिल्ली बनाना है, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाना है और दिल्ली के युवाओं को रोज़गार देना है, यहाँ के झुग्गी वालों को अच्छा मकान देना है और उसी स्थान पर देना है। पूरी यमुना मैया को साफ़ करना है, दिल्ली को सुरक्षा देनी है, हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को पेंशन देनी है। अगर कोई आदमी अपना शीश महल बनाने में लग गया मगर वो कोविड में कोई भी सेंटर नहीं बना पाया, सारे लोग मर रहे थे, तो वो विकास नहीं होता। अगर एक आदमी से जो है दिल्ली के लोगों ने मांगा कि ऑक्सीजन दे दीजिए, कोविड की दवाई दे दीजिए और वो सबको शराब की बोतल दे रहा था, तो ये विकास नहीं होता। तो इस बार दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार हमको दे सकती है जो बिना झगड़े के चलेगी, बिना किसी एक्सक्यूज़ के चलेगी। तो ऐसी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। देखिए, यहाँ के नई दिल्ली के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या 11 काम बताए हैं, क्या 11 काम किए हैं? कोई एक भी काम नहीं बता सकता है। यहाँ के लोग इतने त्रस्त हैं झुग्गियों में। आज ही नवभारत टाइम्स में एक इतनी बड़ी खबर छपी है कि अलीगंज में लोधी कॉलोनी में वहाँ पे झुग्गी बस्ती है, वहाँ की महिलाओं को शौचालय भी नहीं है। सुबह सुबह 4 बजे वहाँ पे लाइन लगाकर महिलाएं जो है अपना कोई शौचालय करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाती हैं, मगर केजरीवाल को 11 साल में याद नहीं आया कि महिलाओं के लिए शौचालय भी बना दें। यहाँ के जो भी जितनी भी बस्तियाँ हैं उनमें साफ़ पीने का पानी नहीं है, बिजली का बिल आता है। तो ये सारे काम है। सबसे पहले तो बुनियादी सुविधाएँ जो यहाँ के हमारे रोज़गार, हमारे भाई बहन हैं, उनको मेरे को नौकरी दिलाना है। अरविंद केजरीवाल ने हज़ारों नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ दबा के रखी हुई हैं। हम आएंगे तो सरकारी नौकरियाँ हज़ारों की संख्या में आएंगी। मैं डॉक्टर हेमलता फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। राइट नाउ आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर हियर। आप यहाँ न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आई हैं, आपको अवार्ड किया गया, किस फील्ड के लिए आपको अवार्ड किया गया? मेरे को प्रोफेशनल एकेडमिक्स के बेसिस पे मुझे यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड अवार्ड दिया गया है, जो कि मैंने अपने जो पेपर पब्लिकेशंस वगैरह किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किया, उसमें मेरे रिसर्च पेपर्स हैं, उसके लिए मुझे सम्मानित किया। मेडिकल के फील्ड में भी कैंसर होने के क्या क्या चांसेस होते हैं, लीफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो किस कारण से होती है, ये AI टेक्निक्स के थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं। आई एम रियली वेरी डीपली थैंकफुल to the organizers of न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये अवार्ड मेरे लिए ही नहीं, ये सब उन सभी औरतों के लिए है, उन सभी फीमेल्स के लिए, उन सभी गर्ल्स के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में
बहुत अच्छा करने जा रही हैं। जो भी उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को पार करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उन सभी को मेरा ये पुरस्कार, उन सभी को मैं डिवोट करना चाहूँगी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।